आज हम लगाएंगे सुपारी का चारा, जिसको लगाने के लिए चाहिए होती हैं 4 चीजें। सबसे पहला होता है बीज यानी कि सुपारी, और छोटी सी जगह जहाँ पे हम सुपारी लगाएंगे, एक फावड़ा और ऑर्गेनिक खाद, यानी कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक खाद अवेलेबल है, मुर्गे की टट्टी। सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है इस फावड़े की मदद से यहाँ पे मिट्टी नरम करना। अगर हम मिट्टी नरम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि बीज जो है वो डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मिट्टी नरम नहीं है। इसीलिए फावड़े की मदद से हम पहले मिट्टी नरम कर लेंगे यहाँ पे ऐसे करके। तो फटाफट यहाँ पे मिट्टी नरम करते हैं। और ये सब काम मैं शाम को ही क्यों करता हूँ, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और गर्मियों में हीट वेव से बच के रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो यहाँ फावड़ा से पहले मिट्टी नरम कर लेते हैं फटाफट। फाइनली जो है मिट्टी हो चुकी है नरम, ये देखो भीग गए अपन। काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इस समय, हार्ड वर्क जो है। देखो मिट्टी नरम करो पहले कोदाल से, इस तरफ को फिर इस तरफ को, मतलब 2 बार, जिससे मिट्टी जो होती है वो नरम और भुरभुरी हो जाती है। फिर ऐसे नाले टाइप बना लो 4, ताकि हम उसमें रख सके बीज और फिर ढक सके। तो पहले देखो ये है अपना बीज, ठीक है। असलियत में ये ऐसा रहता एकदम फ्रेश। कैसा होता है देखो, बताओ मेरे को। एकदम फ्रेश जो होता है वो एकदम, उसका कलर ऐसा होता है एकदम येलो येलो। बट ये बारिश बहुत दिन से यहाँ पे बारिश ही नहीं रुक रही है, इसीलिए ऐसे से ये जो है वैसे काला काला हो गया है। अपन जो है इसको मिट्टी में डाल देते हैं और देखते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो चलो इसको फटाफट लाइन से जो है मिट्टी में डालते हैं, और मैं दिखाता हूँ कि कैसे करके इसको मिट्टी में डालना पड़ता है, लाइन बाय लाइन, ठीक है। जैसे ये है बीज, इसको लो ऐसे ऐसे रख दो, वैसे लाइन बाय लाइन, इतना इतना गैप रखो एंड इसको रख दो। ऐसे करके अपन ये पूरी लाइन में जो है ये बीज वहाँ से उठा उठा के यहाँ पूरा डाल देते हैं। 4 लाइन है, 4 लाइनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको ऐसा रखने के बाद क्या करना पड़ता है, बीज को ऐसे लाइन बाय लाइन लगाने के बाद इसमें अपने को डालना है ये वाला जो खाद है जो हमने रखा हुआ है। इसको जस्ट अपने को ऐसे हाथ में लेना है और जो लाइंस है उनमें ऐसे डाल देना है, ठीक है। बंद करने से पहले, क्योंकि अपन इसको बंद करेंगे ना, तो इसको अपने को ऐसे कर करके पूरा में डालना है। ये देखो ऐसे करके इसमें पूरा में डाल लेंगे हम। और इसमें सिंगल सुपर फॉस्फेट हम लोग नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करके जो है ऑर्गेनिक खाद हमें इसमें डाल देना है, और फिर इसको जो है अपने को जस्ट ढक देना है। इसको ऐसे डालने के बाद जस्ट मिट्टी से ढक दो, बस दैट्स इट। ऐसी पूरी लाइन को अपन बंद कर देते हैं। चलो फटाफट, और उसके लिए और एक लाइन यहाँ पे मिडिल से बनानी पड़ेगी, ताकि हम फटाफट उसमें भी वो डाल पाए, उसको पूरा ख़त्म कर पाए भी। तो जो बीज बच गया है वो वाला, उसके लिए भी यहाँ पे लाइन बनानी पड़ेगी। तो इसको ढक देते हैं और फिर फटाफट एक और लाइन बना के उसके बाद क्या लास्ट प्रोसीजर क्या होता है वो दिखाता हूँ। फाइनली भाई लगा दिया है अपन ने सुपारी का चारा। यहाँ पे ख़त्म, देखो ख़त्म है। वहाँ पे कोई चारा नहीं है, ये देखो वहाँ पे भी कोई चारा नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। ये पूरा हमने ढक दिया। अभी इसमें देखो पहला प्रोसीजर अपना था कोदाल से, यानी कि जहाँ फावड़ा या फिर कोदाल बोलते हैं, उससे यहाँ पे पूरा खोद लेना, अच्छे से नरम कर लेना मिट्टी। उसके बाद लाइंस बना के उसमें जो है चारा को लगा के ये अपना खाद डाल के उसको ढक देना। अभी लास्ट प्रोसीजर अपना दिखाते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। लास्ट प्रोसीजर में हम लोग सेकेंड लास्ट बोलेंगे इसको, खाद लेंगे, इसको ऊपर ऊपर डाल देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसा करके। तो इसको पूरा जितना भी अपना एरिया है उसमें पूरा में डाल देंगे। और मेरा भी भाई ये पहली बार है जो मैं गीली ज़मीन पे जो है सुपारी लगा रहा हूँ, नहीं तो सूखा में ही लगाया है मैंने। तो ये एक्सपेरिमेंट टाइप भी हो जाएगा कि इसमें ये होता है कि नहीं, या फिर जो पानी से थोड़ा काला हो जाता है सुपारी, उस वो वाला सुपारी जो है उगता है या नहीं होता है, वो टाइप भी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। कई लोग होते हैं ऐसे टाइप के पॉलीथीन्स में लगाते हैं गोल गोल में, जैसे ये पौधा लगा रखा है जिसमें, तो ऐसे गोल पॉलीथीन्स में भी लोग जो है
मिट्टी डाल के कई लोग सुपारी लगाते हैं, फिर उनको दूसरी जगह ला के फिर दूसरी जगह लगाते हैं, तो ऐसे करके भी लगाते हैं। बट हम लोग जो है वो लैंड पे ही लगाते हैं, ये पूरा पूरी इसके ऊपर लगाते हैं। अभी इसके ऊपर जल्दी से ये डाल देता हूँ मैं फटाफट। और लास्टली जो बचा है अपना काम, देखो किसी का अगर फार्म में मुर्गियाँ नहीं हैं, मुर्गियाँ फ्री रेंज में नहीं रहती, तो उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो हम लोग करेंगे। ऐसा लास्ट में बस ये ऑर्गेनिक जो भी खाद गोबर कुछ भी होता है उसको डाल दो एंड छोड़ दो। बट अगर हमारे जैसा यहाँ पे मुर्गियाँ होती हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसे सुपारी का पत्ता लेके इसको जो है ऐसे से डाल देना पड़ेगा इसका ऊपर पूरा में, ताकि जो है मुर्गियाँ, क्योंकि नहीं तो मिट्टी को खोदने लग जाती हैं ये, क्योंकि हमने यहाँ पे ये डाला है ना ऑर्गेनिक खाद, जो है वो बकरियों की टट्टी डाली है ना, तो इसीलिए वो दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये जितना भी है यहाँ पे सुपारी का पत्ता, इसको इस चीज़ से इस ढक देना पड़ता है, ऐसे करके पूरा में डाल देना पड़ता है। तो चलो इसको डालते हैं फटाफट। एंड दैट्स इट, ऐसे करके अपने को इसको ढकना है। अभी मुर्गियाँ इसको पैर से खोदेंगी नहीं, अभी ये ढकना कंप्लीट हो चुका है और अपना काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ विलेज में हम लोग जो है सुपारी का चारा लगाते हैं, और उस छोटी सी सुपारी से देखो इतना बड़ा पेड़ भी हो जाता है ये। और कई लोग तो पॉलीथीन में भी लगाते हैं, मैंने बताया। वो ऐसे करके ही सुपारी का चारा हमारे गांव में लगाया जाता है, मैक्सिमम जहाँ पे, मैक्सिमम जगहों पे। पर जो लोग बेचते हैं या फिर जो लोग मतलब इसका बिजनेस करते हैं, प्लांट्स का नर्सरी टाइप सुपारी का, तो वो लोग जो क्या करते हैं, वो लोग वो ब्लैक कलर की थैली मिलती है, उसमें मिट्टी डाल के उसमें लगाते हैं इसको, तो अच्छा होता है। बाकी ये नेचुरल खाद डाल दो तो और अच्छा होता है। मतलब जो अपने पास जो भी अवेलेबल है, गोबर है तो गोबर डालो, और अगर बकरी का गू अवेलेबल है तो वो डालो। मतलब कोई भी हो, ऑर्गेनिक खाद होने से ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी मैं भी पहली बार जो है गीली ज़मीन पे लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी सूखा नहीं पड़ रहा है। बहुत बारिश होती है डेली, रात को, दिन में। आज फिर भी धूप है, कभी कभी धूप आ जाती है, और नहीं तो मैक्सिमम टाइम बारिश ही हो रही है। मौसम ठंडा ही रहता है, बट आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज के मेरे ब्लॉग में मुझे यही बताना था कि हम जो है विलेजेस में, या फिर मैं जो हूँ, कैसे चारा लगाता हूँ। और बाकी मिलते हैं कल और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।